अनाज देना सोल्यूशन नहीं है सर, इससे आगे हम लोगों को चाहिए। अनाज दे के आप क्या बनाना चाहते हैं? भारत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो रोजगार को उपलब्ध करा सके और गरीबी जड़ से दूर हो सके। आप अनाज दे के गरीबी दूर नहीं कर सकते। लोगों को सशक्त बनाइए, एम्पावर बनाइए। बहन जी, जो 50 साल से गड्ढा खुदा हुआ है उसको भरने के लिए समय तो चाहिए। सर गड्ढा कहाँ खुदा है? अभी गड्ढा 10 साल में खुदा है, ये भरने में सैकड़ों साल लग जाएंगे मेरे ख्याल से। सर अभी जो माहौल है देश का, इसको आसानी से नहीं बदला जाएगा। कम से कम 5-6 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी सर। जिस कीमत पे हम आज़ादी मिली थी उससे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी सांप्रदायिकता को तो खत्म करने में। सांप्रदायिकता बढ़ गई है, ऑब्वियसली बढ़ गई। आप दुनिया की न्यूज़ों में देखिए भारत की क्या छवि बन गई सांप्रदायिकता को लेकर। इसमें कोई संदेह रह गया है क्या? अच्छा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं किसी की कहीं नई बात नहीं कर रही हूँ। आज जो हिंदू मुसलमानों के बीच एक लकीर सी खिंच रही है, ये पहले आज से 10 साल पहले ऐसी नहीं थी। मिलजुल कर सब लोग रहते थे, लेकिन हाल के दिनों में लोग एक अलग तरह से चश्मे को लोगों को देखने लगे हैं। तुम ऐसे ठीक है, आप सही हैं, गलत बोल रही हूँ, मैं बता देता हूँ। जो मैम कह रही है कि आज से 10 साल पहले नहीं होता था, शायद मैम अलीगढ़ का दंगा भूल गई, शायद मैडम आजमगढ़ का दंगा भूल गई, शायद मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गई, ये सारे दंगे भूल गई। और वो सारी चीजें हिंदू मुस्लिम राइट्स ही थे मैम, ये कोई और राइट? तो हिंदू मुस्लिम थे ना, ये हिंदू मुस्लिम राइट्स ही थे। और एक और बात बता दूं, सुन तो लो, दंगे हर टाइम में और होते रहेंगे, लेकिन जो लकीर खींची है इसको मिटाना आसान नहीं होगा सर। आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। अभी 10 साल अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अभी आप कह रहे निष्पक्ष पत्रकारिता, मैं तो चुप हूँ, मैं तो कुछ बोला नहीं। मैं मुझे चाहता हूँ, मैं चल रहा है सर, धन्यवाद। ये कोई तरीका नहीं है मैडम, यही तरीका। अब आप क्या कर निकल रही है, ये कौन सा तरीका? आप आरोप लगा रही है, सवाल जवाब सुन, अब जवाब आप आरोप लगते देश को बदनाम कर दिया, आप जा रहे हैं, आप जवाब हाँ बताइए, लकीर खींच दिया हिंदू मुस्लिम में। सर मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम यही है, इन्हें 10 साल के अंदर में ही सारी चीजें नजर आती है। 10 साल से पहले सारे, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, 10 साल से पहले पूरे हिंदुस्तान में हर घर में SDM लगे हुए थे, लोग कलेक्टर लगे हुए थे। उससे पहले सारी चीजें इतनी सस्ती थी कि इनके घर में अनाज के अनाज भरे हुए थे और सारी चीजें थी, मतलब ये बहुत मस्ती से रह रहे थे। आप हिंदू मुस्लिम पर आए, अब मैं हिंदू मुस्लिम पर आ जाता हूँ। जो मैडम कह रही है कि आज समाज मुस्लिम हो रहा है, मैं इनसे प्रश्न करता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, इन 10 सालों के अंदर में एक बम धमाका बताइए जो हुआ है। चलो ठीक है, और ठीक है, एक सेकेंड। दूसरा, जिस तरीके से आजमगढ़ के अंदर में दंगा हुआ, रायबरेली के अंदर में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, ये सारे दंगे बताइए किसके राज्य में हुए थे, कौन था सत्ता में? अब आप कुछ भी बोलोगे। और कन्हैया लाल, मैं एक और लाइन पूछ लूं मैम से, मेरा प्रश्न है कि कैसे ये भाईचारा चलेगा? क्या एक चारा बनता रहे और एक भाई बना रहे सदियों सदी तक? कन्हैया लाल को मारने से पहले वीडियो बनाई गई, मारने के टाइम वीडियो बनाई गई, मारने के बाद वीडियो बनाई गई। आप बताइए उस पर कैसे भाईचारा निभेगा? गलत, हम हर समुदाय में लोग होते हैं और हमेशा ही होते रहेंगे, लेकिन इसके वजह से सही लोग अपना सही काम थोड़ी ना छोड़ देंगे। मेरा ये कहना है कि भारत की पहचान हमेशा से धर्मनिरपेक्षता के आधार पर रही है और ये रहनी चाहिए। मेरा ख्याल से ये सही है। 10 साल भाई पहले जवाब, लेकिन 10 सालों में शांति रही है, बम विस्फोट नहीं, दंगा नहीं। आप फिर सुनिए, मैं मान गई शांति रही। हम लोगों को एकता के साथ, बीजेपी को सम्मान के साथ वोट देनी चाहिए और उनको जिताना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का जो दूसरा और अगला लक्ष्य है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता है। यही तो दिक्कत है ना, हिंदू राष्ट्र की, ये सबका देश है, ये तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए ना भाई। जवाब दीजिए। देखो, लेकिन मैं इसका बिल्कुल भी मैं बता देता हूँ आपको, हिंदू राष्ट्र कोई बनाएगा नहीं, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। मैं बता देता हूँ आपको पत्रकार महोदय, अपना ज्ञान भी करेक्ट कर लो। धर्मनिरपेक्षता इंदिरा गांधी ने जोड़ा था संविधान में, जिस समय संविधान जुड़ गया, जिस समय संविधान लिखा गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन 389 लोगों की समिति ने जब बनाया था, समझ गए, 13 अलग अलग समितियां थी। उस समय फ्रंट पेज में राम जी की तस्वीर थी, राम दरबार था, हनुमान जी की तस्वीर थी, कृष्ण की तस्वीर थी, शिव की तस्वीर थी, और हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। धर्मनिरपेक्षता हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा गया। और अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष था तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों थी? मुझे बताइए। अरे अब तो हो गया ना, अब तो सेक्युलर कंट्री, अब तो सेक्युलर है ना, जुड़ गया, संविधान संशोधन हो चुका ना। सेक्युलरिज्म, अगर सेक्युलरिज्म है तो इस देश की एक पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके, जो पूरा नाम है IMIM करके, क्यों है वो? बताइए मुझे जवाब। फिर सेकुलर नाम रखवाइए ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई,
ये इंडियन कांग्रेस भी तो सेकुलर नाम है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, ये सेकुलर नाम है। ऐसे ही क्यों नहीं उसकी पार्टी का नाम आप सेकुलर कराते? करवा दीजिए। हाँ तो गेट खोल दियो। तब कहाँ चला जाता आप लोगों का सेकुलरिज्म? और मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग भी अमन चाहते हैं, हम लोग भी शांति चाहते हैं, हम लोग भी प्यार और सौहार्द से ही रहते हैं। ये हिंदू ही एक ऐसा है, जो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बोलता है, पूरे विश्व को अपना परिवार बोलता है। आप सुनिए पूरा ध्यान से, पूरे विश्व को लकीर खिंच गई है हिंदू मुस्लिम के मैडम की नजरों में, है ना? वो मैडम की नजरों में जबरदस्ती की लकीर है और मैडम एक तरफा बोल के जा रही है। अगर आप किसी को मारोगे, अगर आप किसी, मैं आपको मारूंगा, क्या आप मुझे नहीं मारोगे? नहीं, मारपीट तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक चारा बना रहे हैं और एक भाई बना रहे हैं, ऐसे तो भी तो नहीं चल सकता ना। दोनों को भाईचारे के साथ, दोनों को भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा, दोनों को अमन और शांति के साथ रहना पड़ेगा। मैं यही बोल रहा हूँ। 10 साल के अंदर देख पा रहे हैं बहुत अमन शांति हुई है, पहले नहीं। ये इन 10 सालों में हुई है। 10 सालों में शांति है नहीं? हाँ ऐसा तो है, इस बारे में देखा जाता है। ऐसा तो देखा जाता है कि पहले यह था कि जो भी था जो थोड़ा चोरी बारी के वगैरह में था वो थोड़ी सी कम हो गई, और जो थोड़ी सी लाइट की वगैरह सुविधा थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव। लेकिन जो था एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इतना बहुत था। जैसे अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के CM रह चुके हैं जो इस टाइम हैं, तो उन्होंने जो भी काम किया एजुकेशन को दिया, जो भी यूथ है वो सारा क्या चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, जो रोजगार चाहिए उसको एजुकेशन चाहिए। अगर यही नहीं है तो इंसान क्या करेगा? तो वो तो मेंटेन है ना। अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें वोट देना चाहिए बीजेपी को, तो उसमें क्यों दूं? मुझे जवाब तो वो उस चीज़ का कोई बेसिक होना चाहिए, उसके पीछे का कुछ रीजन हो। बीजेपी को वोट क्यों दे, सवाल है इनका। मैं उसका वोट बोल ही नहीं रहा कि वो दे या ना दे, वो स्वतंत्र है। मताधिकार सबका अपना, इट्स अ राइट, मताधिकार सबका अपना पर्सनल हक है, उसे जहाँ देना है वहाँ दे, ठीक है। मैं उस पर बोलूंगा नहीं, हालांकि काम तो मैं इसको 500 गिनवा दूंगा, लेकिन मैं उस पर ना बोलते हुए मैं ये बताऊंगा जो भाई साहब कह रहे थे एजुकेशन सिस्टम। मैं इसी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, इसी दिल्ली में पला बड़ा और पढ़ा हूँ, ठीक है। शीला जी की सरकार थी, हम लोग यहीं पर पढ़े हैं, एजुकेटेड लोग हैं। आज पता है क्या दिल्ली के अंदर में हो रहा है, जिसे ये शिक्षा क्रांति बता रहे हैं? 9वीं क्लास तक बच्चा फेल नहीं किया जाएगा। हर सब्जेक्ट में 20 और 25 नंबर का क्या दे दिया है, प्रैक्टिकल। हमारे टाइम पे सिर्फ साइंस में प्रैक्टिकल होता था। और मैं कोई बहुत पुराना नहीं हूँ, 2009 में 12वीं करी है मैंने, 2009 में ही 12वीं करी है। हरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री थे, और ना मैं कांग्रेस का पक्षधर हूँ। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, उस समय पर एक एक्चुअल रिजल्ट आता था। आज पता है क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती बच्चों को पास कराओ, और उसके बावजूद भी आप उठाकर देख लीजिए आज से 10 साल पहले के आंकड़े और आज दिखा लीजिए। आज दिल्ली के पासिंग शिक्षा में सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पढ़ाई लिखाई, टीचर मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। अरे सर मैं आपको बता कह रहे हैं ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, 10 स्कूलों को चमका देना सुधार नहीं होता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको केजरीवाल के घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी में 5 स्कूलों में लगकर चलूंगा, 5 स्कूलों में। और जो अभी उन्होंने दिल्ली में एक पहला स्कूल बनाया इन 10 सालों में, उन्होंने एक, वो भी उन्होंने कहाँ बनाया? श्री राम कॉलोनी में। उसके आसपास के 5 स्कूलों में लेकर चलूंगा। आप बता देना मुझे कि ये सही में शिक्षा क्रांति लाए हैं या फिर सिर्फ सगुफे हैं। सगुफे हैं, चमका रहे हैं स्कूलों का एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो डाउन हो गया। दिल्ली की जनता ने 2 बार कैसे जितवा दिया है केजरीवाल को? फ्री दिल्ली की जनता ने जितवाया ना, फ्री के चक्कर में 2 बार विधानसभा में जितवाया है, एक बार फ्री के चक्कर में। मोदी भी तो फ्री राशन दे रहा है। अरे भाई मैं आपसे पूछ लेता हूँ, केजरीवाल की फ्री में सवाल। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, दीजिए ना जवाब। लेंगे तभी तो पेशेंस होना चाहिए। माइक आपके मुंह पर, पेशेंस ही नहीं है। उनको मत सुनिए। फ्री का राशन मिल रहा है वो अच्छी बात है, या फ्री की दारू मिल रही है वो अच्छी बात है? राशन अच्छा है, राशन अच्छा है ना। एक तरफ आपको दारू मिल रही है, एक तरफ राशन मिल रहा है, आप कंपेयर कर लो तो। और मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, इन्होंने जो बोला उसके अलावा मैं जिम्मेदारी से जवाब देने जा रहा था आपको। भाजपा का दिल्ली के अंदर में आप 2014 का भी और 2019 का भी चुनाव का रिजल्ट उठाकर देख लेना, भाजपा का अपना वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ था। जो भी ये इन्होंने नुकसान किया वो कांग्रेस की वोट्स गई थी। अरे वो विषय नहीं है, विषय है, विषय है। वो ये कह रहे हैं कैसे जीते, और उसमें भी धांधलेबाजी क्या हुई? सच में गरीब को नहीं मिल रही है बिजली फ्री। जो किराएदार है ना, ये भाई साहब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये शायद मुझे नहीं पहचान रहे। इन्हीं के क्षेत्र में, इन्हीं की कॉलोनी के अंदर में किराएदार से 7 रुपए यूनिट बिजली ली जाती है, चाहे बिजली का बिल 0 आ जाए। बताइए इन्हीं की कॉलोनी वोटर्स को फायदा पहुंचा रहा, गरीब को नहीं। जीता कैसे है 3 बार, ये तो बताओ। क्यों जीते?
फिर बीजेपी को हराया है। दिया यार मोदी जी से ऐसे लोगों जवाब दे तो दिया। अच्छा ये मुझे इस बात का जवाब, मैंने तो जवाब दे दिया, ये मुझे इस बात का जवाब देते बनारस में जमानत क्यों जब्त करा ली, जितने भी स्टेट में गए गुजरात के अंदर में 421 सीटों पर जमानत क्यों जब्त करा ली, हर लोकसभा में जमानतें क्यों जब्त हो जाती है, उस पर जवाब दे दो। मोदी के चेहरे शराब का घोटाला क्यों किया, उस पर जवाब दे दो। एक के साथ एक फ्री कैसे से आप करेंगे, ये तो गलत है ना भाई। जेल में क्यों, बिजली ठीक है, पानी ठीक है, पर दारू क्यों, एक भी जवाब दे दो। तो गलत है ना यार। तुम भी ईमानदार मुसलमान हो। अभी भी फ्री मिल रही है। फ्री तो केजरीवाल ने दिए ना भाई। यार अभी भी फ्री मिल रही है भाई आपका तो मैंने खरीदी नहीं कभी। हो गया जब हो गया पुरानी गलती थी, सुधार ली। सुनो इन लोगों का हिसाब जोश में होश खो दिया। सवाल पूछेंगे जवाब एक भी नहीं दे रहे। एमसीडी में वहाँ जो चंडीगढ़ में भी क्या हुआ था, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को कितने सीट मिली थी, कितने वोट थे उनके, और बीजेपी के कितने वोट थे। दारू को तुम पहले दारू पहले वहाँ चंडीगढ़ में क्या हुआ था, ये कह रहे दारू गलती से चोरी करते हुए कौन पकड़ा गया वोट को? पक्षधर रहेंगे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनकी पार्टी का लगाने चाहिए थोड़ी बहुत। इनकी पार्टी का एक सीएम यार संसद में दारू पी कर गया था। कौन गया था? सीएम है भगवंत मान। ये लोग दारू को पक्षधर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? देखो दे दो, क्या बातें करते हो? झूम बराबर झूम का मामला बहुत तगड़ा है। चोरी हाल है, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर। कौन पकड़ा गया था वोट चोरी करते हुए कौन पकड़ा गया था? तो इसमें दारू पे तो गलती मान रहे हो ना, सुन लो। अब उसमें नहीं, पहले दारू पे गलती मानो। 3 बार हराया है बीजेपी को। दिल्ली में गलत है ना, दारू तो गलत है। दिल्ली की जनता ने हराया है, दिल्ली की जनता ने। चुनाव जो है दिल्ली की जनता का वो ईवीएम से हुआ था, तो इस हिसाब से जब मोदी जीता तो प्रशंसा क्या करो, रोया मत। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब ईवीएम में कोई सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाटा मारा है, वामपंथियों के विपक्षियों के मुंह पर चाटा मारा है वीवीपैट और उसके मिलान को लेकर कि नहीं भैया ईवीएम जो है चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो जो करा रही है निष्पक्षता से करा रही है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इनके साथ समस्या पता है क्या है? ये चंडीगढ़ तो हल्ला कर रहे हैं और इनको कोर्ट पे भरोसा हो जाता है। सुन लो, अब जवाब दे देता हूँ, इनको उस पर भरोसा हो जाता है। लेकिन जब केजरीवाल जेल जाता है, तो बताइए क्या कहेंगे? भाई गलती तो थी ना। तब इन्हें ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं रह जाएगा, देश की कोर्ट पे भरोसा नहीं रह जाएगा, तब ये क्या कहेंगे? मोदी ने कर दिया। अरे भैया ये विधवा विलाप करने वाले लोग हैं और सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होता है, जवाब भी देना बहुत जरूरी है। तुम्हारे क्षेत्र से तो फिर भी बीजेपी वाले ही हैं, तुम्हारे क्षेत्र में तो फिर भी बीजेपी वाला ही है और डंके की चोट पे है। हमारे वहाँ झाड़ू वाला है, आम आदमी क्या पार्टी बात है। करते हो? भैया चुनाव हारो। ये बताओ ना, वो दारू तो गलती थी ना, अभी भी हो रही है। वो जेल में जिस जेल में तो उसी क्या वो गलती नहीं है? जो चंडीगढ़ में चोरी किया वो गलती नहीं है? उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। चुनाव हारो तो ईवीएम खराब, ठीक है जी, केस हारो तो जज खराब, डिबेट हारो तो एंकर खराब। भाई साहब अपनी बुद्धि का इलाज कराओ, बुद्धि खराब थोड़ी है यार। वो भी खराब है। चोरी ठीक है। इन विपक्षियों के लिए, चाटुकारों के लिए एक लाइन बता दूं, आगरा से शिफ्ट होकर उन्नाव चला गया है, वहां चले जाओ।